So in this video I will be explaining future value of annuity, that is regular and immediate, with proper timeline and logic. Okay, so first thing first, we will draw a timeline. Okay, this is our 1 year timeline. Okay, so this is अपना जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का मतलब क्या है? इंस्टॉलमेंट मान सकते हैं या फिर EMI की तरह होता है। लाइक हर महीने एक पेमेंट जाती है, दैट इज़ मे बी फॉर, अगर हमने लोन लिया या फिर हमने कुछ इन्वेस्टमेंट करा उसके लिए तो एन्युटी हम उसको इंस्टॉलमेंट या फिर EMI की तरह मान सकते हैं। तो अगर हम अब इंस्टॉलमेंट या फिर EMI की बात आई है तो यहाँ पे महीने की बात भी आएगी, मंथली। लाइक ये अपना 1 ईयर की टाइमलाइन है। ओके, तो यहाँ पे हम 12 मंथ्स बांट लेते हैं। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड दिस इज़ 12। सो यहाँ पे हमारा ईयर स्टार्ट होगा, यहाँ पे हमारा ईयर एंड होगा। ठीक है, तो हम पहले एग्जाम्पल से समझेंगे। ओके, मानो कि प्रिंसिपल अमाउंट अपना सपोज 15,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना 10% है। जब भी हम फ्यूचर वैल्यू या फिर प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, तब हमारा प्रिंसिपल जो सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जब एन्युटी की बात होगी या फिर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी की बात होगी या फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी की बात होगी ना, तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट साथ में जुड़ेगा। हाँ, सो एंड टाइम अपना 1 ईयर ही है। लेकिन जो अपना नॉकपी में ये कह सकते कि लाइक जो कंपाउंड ये अपना कंपाउंडिंग है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ओके, सो टाइम इज़ अपना 1 ईयर। ओके, तो अगर मैं ये कहूँगा कि ये जो इंटरेस्ट है वो मंथली कंपाउंडेड, या फिर देखो, एक तो मंथली होगा, या तो क्वार्टरली होगा, या फिर हाफ ईयरली होगा, या फिर फुल ईयर, मतलब फुल ईयर। ओके, ऐसे मान लो फुल ईयर। अब इधर या फिर देखो, जो 10% है ना, अगर जो 10% है वो डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, तब हमारा मंथली जो इंटरेस्ट है वो मंथली का आएगा। कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मंथली, इधर हम 10% डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, जो एक क्वार्टर, 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 3 मंथ्स। ओके, तो 3 मंथ्स इंटू 4, 12। ओके, 12 हो गया। देन हाफ ईयरली होगा, हाफ ईयरली मतलब 2 होगा, डिवाइडेड बाय 2। फुल ईयरली मतलब कुछ भी डिवाइड नहीं करना है, 1। ओके, सो इधर 10% है ना, 10 डिवाइडेड बाय 12, तो 0.83333 इतना हमारा मंथली, लाइक इधर 0.833, 0.833, 0.833 वैसा आ जाएगा। ओके, अगर क्वेश्चन में कंपाउंडेड क्वार्टरली दिया रहेगा ना, तो देखो 10 डिवाइडेड बाय 4, 2.5, इधर 2.5, सॉरी, माय बैड। इधर अपन क्या करेंगे, देखो, ये फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, इतना हमारा फर्स्ट क्वार्टर, ये अपना फर्स्ट 1, 2, 3, अपना सेकेंड क्वार्टर 1, 2, 3 मंथ्स हो गए। 3 मंथ्स एंड दिस इज 3 मंथ्स इधर। हाँ, सो देखो 10 डिवाइडेड बाय 4, 2.5, इस 3 मंथ का 2.5 इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, देखो, या 15,000 प्लस 2.5% प्लस 2.5% प्लस 2.5% प्लस 2.5%, एक साल में, ये एक साल की बात हो रही है। 2.5%। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयर लिया ना, तो
हाफ ईयरली अब कितना, देखो एक साल में मैंने स्प्लिट कर दिया हाफ, ओके हाफ 6 मंथ एंड 6 मंथ। मुझे जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयर के लिए, हाफ ईयरली के लिए 5% मिल रहा है, हाफ ईयरली के लिए 5% मिल रहा है, 5%, ओके 5%। अगर फुल ईयर है तो फुल ईयर के लिए 10%, ओके पूरे साल के लिए 1%, 10% मिल रहा है पूरे साल के लिए 10%। मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक, ओके। क्या बोल रहा हूँ, सो देखो फिर से बोल रहा हूँ, जो मंथली, अगर मंथली रहेगा 10%, 10 को करेगा, 10 को कैलसी में ये करोगे, टाइप करोगे, उसके बाद डिवाइडेड बाय 12। हम 12 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो मंथली है, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे 0.83। इसको अगर मैंने सेव करा, देखो अब मैं कैलसी में सॉल्व करके दिखाऊंगा, ये चारों केसेस कैलसी में सॉल्व करके दिखाऊंगा, ओके। ये अपना 15,000 मैंने प्रिंसिपल लिया 15,000। अब मैं मंथली सॉल्व करूँगा, देखो ये अपना फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, सिक्स मंथ, सेवन्थ मंथ, एट मंथ, नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th। सो अब इस केस में, सेकेंड केस में क्वार्टरली, अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो हम क्या करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 4, इसको हम सेव करेंगे, लाइक यहाँ पे 2.5%, 2.5%, 2.5%, 2.5%। ये 1 ईयर का टाइम लाइन है। एंड जो 15,000 में है ना, यहाँ पे 2.5% ऐड करेंगे, 2.5% ऐड करेंगे, 2.5% ऐड करेंगे, 2.5% ऐड करेंगे। देखो 15,000, ओके हाँ 15,000, सो वेट कितना है, 10% डिवाइडेड बाई, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर, 4 हमने सेव करा, प्लस एम प्लस एंड 15,000 प्लस यहाँ पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट सेव करा था, ये फर्स्ट क्वार्टर के लिए, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर के लिए, आंसर इतना आएगा, ओके। एंड सेम नेक्स्ट फॉर दिस इज फॉर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ओके हाफ ईयरली 10 डिवाइडेड बाई 2, 15,000 प्लस 5% प्लस 5%, ओके। सो 10 डिवाइडेड बाई 2 हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट सेव करा, उसके बाद 15,000 प्लस फर्स्ट ईयर एंड 15,000 प्लस हाफ ईयर के लिए 5% करा, एंड दिस इज सेकेंड हाफ ईयर के लिए, ओके। केस इज दैट इज़ फुल ईयरली, कंपाउंडेड फुल ईयरली। इसमें कुछ नहीं करना होता, लाइक यहाँ पे हमने 15,000 इन्वेस्ट करा, तो यहाँ पे हमने पूरे साल ड्यूरिंग द ईयर हमें 10% का इंटरेस्ट मिला है, सिंपल है, 15,000 प्लस 10%, इतना ही सिंपल, ओके। एंड नेक्स्ट अपना टॉपिक ये है कि इतनी देर मैंने एन्युटी का कुछ सिखाया नहीं, सिर्फ मैं कन्वर्जन का सिखा रहा था, ओके। क्योंकि जब एन्युटी की बात करते हैं ना तो कन्वर्जन का क्वेश्चंस पूछते हैं। सो मैं ये कह रहा था कि एंड अभी मैं एन्युटी के क्वेश्चंस, एन्युटी के कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ओके। सपोज विथ एग्जांपल, ओके। सपोज ये अपना टाइमलाइन है, अपना प्रिंसिपल अमाउंट इज 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, सपोज इस बार चेंज करेंगे 20% ले लेते हैं, 20%, टाइम इज़ फॉर 5 ईयर्स, नो जाने दो 2 ईयर्स कर लेंगे पहले, उसके बाद इसका ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, ओके। एंड जो अपना एन्युटी है ना, एन्युटी वो हाफ ईयरली एन्युटी जा रहा है, ओके। सो हाफ ईयरली एन्युटी जा रहा है, दैट इज़ अभी मैं सिखाऊंगा कैसे जा रहा है वो एन्युटी टाइमलाइन के थ्रू। अभी ये अपना फर्स्ट ईयर है, ओके, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 1 यहाँ शुरू होगा, ईयर 1 यहाँ ख़त्म होगा, ईयर 2 यहाँ शुरू होगा, ईयर 2 यहाँ ख़त्म होगा। सो यहाँ पे हमने 20,000 इन्वेस्ट करे। अब क्वेश्चन में ये था कि जो एन्युटी है ना, एन्युटी वो हाफ ईयरली जा रही है, हाफ ईयरली जा रही है, लेकिन जो कन्वर्जन रेट है वो सिर्फ दैट इज़, अब कन्वर्जन रेट क्या हुआ, देखो अगर एन्युटी हाफ ईयरली जा रही है उसका मतलब ये है कि
यहाँ पे ये अपना फुल ईयर, फर्स्ट का फुल ईयर है, फर्स्ट ईयर में ये फुल ईयर, इसमें ये हाफ ईयर। ओके, ये अपना हाफ ईयर हुआ, हाफ ईयर एंड हाफ ईयर। यहाँ पे हमने 20,000 इन्वेस्ट करे, यहाँ पे हम फिर से 20,000 इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे 20,000 इन्वेस्ट करें, यहाँ पे 50, वापस 20,000 इन्वेस्ट करेंगे। इसका मतलब हाफ ईयरली का मतलब ये है। ओके, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना क्या था, 20% है। अब यहाँ पे लिखा मैंने हाफ ईयर लिया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, हाफ ईयरली का क्या, देखो ये अपना फुल ईयर था एंड इसको देखो हाफ ईयरली हमने डिवाइडेड बाय 2 करा, क्योंकि एक साल में हमने कितने मंथ है, 12 मंथ है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 6 मंथ इसका, 6 मंथ इसका, 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, तो 20 डिवाइडेड बाय 2, ये अपना 6 मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ओके, तो अब क्या करेंगे, देखो ये अपना 20,000 प्लस 10%, जो अमाउंट आएगा उस पर एक्स अमाउंट आएगा, समझो लाइक मैं दिखाई देता हूँ, लाइक 20,000 प्लस 10%, 22,000। ओके, प्लस अभी ये देखो 6 मंथ के बाद अपना कितना है 22,000, उसके बाद हमने कितना इन्वेस्ट करा 20,000, यहाँ पे हमने इन्वेस्ट करा प्लस 20,000, इसको ऐड करेंगे एंड इसके ऊपर 10% ऐड करेंगे।